हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम पंकज सिंह है और आपका वेलकम है मेरे चैनल स्टडी फोरम पर। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं और बहुत सारी अपडेट्स मिलती हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जनरल अवेयरनेस के बारे में जानेंगे और टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कि भारतीय संविधान से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, सीटेट, बीएड, डिफेंस एग्जाम। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर ऑल टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नेशंस। तो बढ़ते हैं अपने कोर्स की तरफ और जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रत्यक्ष मत, अप्रत्यक्ष मत, निर्णायक मत या फिर ध्वनि मत। अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया था? एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, लोकसभा का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों, लोकसभा का पुराना नाम था जनता का सदन। क्वेश्चन यहाँ पर है, जनता का सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया? ऑप्शंस हैं आपके पास 1954, 1994, 1974, 1984। तो सही आंसर है आपका पहला ऑप्शन ए, 1954, यानी कि 1954। सही आंसर है 1954, यानी कि जनता का सदन को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? यानी कि नीचे दिए ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है ए ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही आंसर है। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में कौन सा है? सभा, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जनता द्वारा क्या निर्वाचित है वो आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित, यानी कि जिसे जनता निर्वाचित करती है वो क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा, यानी कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन में लोकसभा है, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है। निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या फिर राज्यसभा। सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, लोकसभा, यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन है अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 164। तो सही आंसर है अनुच्छेद 167, यानी कि आर्टिकल नंबर 167। सी ऑप्शन सही आंसर है। तो अनुच्छेद 167 के तहत भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन लोकपाल चयन समिति का सदस्य नहीं होता? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता या फिर राष्ट्रपति। तो सदस्य नहीं होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही आंसर है। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन करती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति, संयुक्त समिति या फिर अस्थायी समिति। सही आंसर है दूसरा ऑप्शन बी, तदर्थ समिति। यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति का गठन करती है तो उसे तदर्थ समिति कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो सही आंसर है बी ऑप्शन आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो सही आंसर है सी, यानी कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर भारत का राष्ट्रपति। सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शंस हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष। सही आंसर है सी ऑप्शन, राज्यपाल। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद तक रह सकता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस सेक्शन को, यानी कि जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को या जनरल साइंस को कवर करने में आपकी बहुत ही मदद कर सकता है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आपके आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए यूजफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।